क्या आपने कभी किसी जगह पर कदम रखा है जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर जाते ही आपको ऐसा लगे कि कोई जैसे आपको घूर रहा हो? आज की कहानी है एक पुराने हॉस्टल रूम की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक कॉलेज में है। कहते हैं उस कमरे में आज भी रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाजें आती हैं। हालांकि वो रूम पिछले 12 सालों से बंद पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2011। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लड़के का नाम था अमन चौहान। अमन ने हाल ही में हॉस्टल में एडमिशन लिया था। जो उसे रूम मिला था वो था कमरा नंबर 43। बाकी लड़के उस रूम से बचते थे। कहते हैं वो रूम ठीक नहीं है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अमन को इन बातों पर हंसी आती थी। वो बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, और वहीं रहने लगा। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन रात के करीब 2:45 बजे अमन की नींद खुली, क्योंकि कमरे के कोने में रखी स्टडी टेबल खुद हिल रही थी। पहले उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन तभी उसे कानों में फुसफुसाने की आवाज आई। वो आवाज थी, तुम भी चले जाओ। अमन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन अगले दिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तीसरी रात फिर वही हुआ। कमरे का फैन अपने आप बंद हो गया और लाइट टिमटिमाने लगी। अमन ने उठकर लाइट ऑन की, लेकिन दीवार पर उसे कुछ लिखा दिखाई दिया। जो लिखा था वो शब्द थे, मैं अब भी यही हूँ। वो शब्द ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने खून या लाल स्याही से लिखे हों। सुबह होते ही अमन ने वार्डन को बुलाया, लेकिन जब वार्डन ने दीवार देखी, वहां कुछ नहीं था। सब कुछ एकदम साफ था। दीवार पहले के जैसे नॉर्मल थी। धीरे धीरे अमन की तबीयत खराब होने लगी। वो कुछ नहीं खाता था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। करीब 2 हफ्तों के बाद उसके दोस्त रवि ने उसे देखने गया और देखा कि अमन रूम के एक कोने में चुपचाप अकेले बैठा था। दीवार को देखते हुए उसके होठों पर बस एक ही लाइन थी। वो लाइन थी, वो वापस आएगी। रवि डर के मारे बाहर भाग गया। वार्डन ने दरवाजा बंद करा दिया उस रूम का। कुछ दिन बाद खबर आई कि अमन ने हॉस्टल छोड़ दिया है, लेकिन किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। कुछ महीनों के बाद एक पुराना गार्ड था। उसने बोला, इस कमरे में 2009 में लड़, एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वो आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी और उसका नाम था नेहा वर्मा। उसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसके जाने के बाद भी रात को उसकी हंसी और रोने की आवाजें आती थी। और जो भी उस कमरे में रहने गया, ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। अब वो हॉस्टल रूम 43 बंद है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं रात के 3 बजे अगर उस फ्लोर पर जाओ तो रूम के अंदर लाइट झिलमिलाती दिखती है और किसी के चलने की परछाई भी। कई बार किसी लड़की की हंसी भी सुनाई देती है। धीरे धीरे कॉलेज में ये कहानी फैल गई। लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई नेहा को पुकारे तो उसकी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती है, और वो आवाज होती है, मैं अब भी यही हूँ।
ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ कई बार हो चुके हैं, जो कि मैं अपने अलग-अलग वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग की कोई ऐसी स्टोरी रही हो, जो आपने कभी ऐसी चीज़ें कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, तो अपनी-अपनी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है और मैं आपके साथ में अपनी एक-एक स्टोरी शेयर करती जाऊँगी। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि हाँ, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आप रूम नंबर 43 में एक रात रुकने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये ऐसा मानती हूँ कि अगर पॉज़िटिव थिंग्स हैं, तो नेगेटिव्स भी हैं। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है। और ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरे ही एक फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था, जो कि आज एकदम नॉर्मल है और उसने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसने बताया। और मैंने आपको ये बहुत कम शब्दों में बताया है। अगर आप उसके मुँह से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने कैसा एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि वो आज भी जब बताता है, तो गूज़बम्प्स आते हैं।